जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका जुबैर सर और हम लोग कर रहे हैं कंसेप्ट सीरीज। और कंसेप्ट सीरीज में हम लोग कर रहे हैं टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में आज हम लोग का टॉपिक है मजदूरी। मतलब मजदूरी पे आधारित प्रश्न हर एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वो एसएससी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, आपको जो है एसएससी जीडी का एग्जाम हो, बिहार एसएससी का एग्जाम हो, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए मजदूरी जो है काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे, और कंसेप्ट करने के बाद हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे जो रिलेटेड हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं, फिर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अच्छा, मजदूरी का मतलब क्या? उसको उतना ज्यादा मजदूरी मिलेगा। मतलब तो यही है ना कि जो जितना ज्यादा मेहनती होगा उसको उतने ज्यादा मजदूरी मिलेगा। तो जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना ज्यादा मजदूरी मिलेगा। यानी जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी उसको ज्यादा मजदूरी। काम तेज तेज कौन करता है? जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा है। और काम स्लो कौन करता है? जिसकी कार्य क्षमता कम है। तो जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी उसको ज्यादा मजदूरी मिलेगा। यानी जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा मजदूरी मिलेगा, और जो कम काम करेगा उसको कम मजदूरी मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ भैया कि कार्य क्षमता यानी मजदूरी जो हमारा होगा, मजदूरी जो हमारा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? कार्य क्षमता को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा? कार्य क्षमता को। यानी जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी वो ज्यादा काम करेगा, और जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा मजदूरी मिलेगा। जिसकी कार्य क्षमता कम होगी वो कम काम करेगा, और जो कम काम करेगा उसको कम मजदूरी मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब हमारा है कि मजदूरी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है किसके होता है? कार्य क्षमता का। यानी जितना कार्य क्षमता उसका होगा उतना उसका मजदूरी होगा। यानी मजदूरी को अगर हम डब्ल्यू माने, कार्य क्षमता को हम ई मानते हैं, तो अगर हमारा W1, अगर W1 जो है W1, W2 और W3 का अगर रेशियो लें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा हो जाएगा E1, E2 और E3 का। E3 का। अब यहां पे मजदूरी और कार्य क्षमता का रिलेशन हम लोग देख लिए। यानी कहने का मतलब है कि A और B है, A और B है, अगर इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है, ए और बी है, इनके कार्य क्षमता का अनुपात अगर 4:5 है, तो इनके मजदूरी जो होगा वो भी हमारा 4:5 ही होगा। जो इनके मजदूरी का अनुपात होगा वो भी हमारा कितना होगा? 4:5 ही होगा। यानी अगर मान लीजिए कि ये है, बी है और सी है, अगर इनके कार्य क्षमता का अनुपात 3:4:5 है, तो इनके मजदूरी का भी अनुपात 3:4:5 हो जाएगा। यही हम समझाने की आपको कोशिश किए हैं कि मजदूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? कार्य क्षमता का। अब मजदूरी समय के साथ किस प्रकार रिलेट करती है? आपको पता है कि कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो ज्यादा काम करेगा उसको समय कम लगेगा, और जो फास्ट काम करेगा उसको समय क्या लगेगा? कम लगेगा, और जो स्लो काम करेगा उसको समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। यानी आपको पता है कि हमारा जो कार्य क्षमता होता है ये इनवर्सली होता है, उल्टा होता है किसके? समय का। या समय इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? कार्य क्षमता का। तो मजदूरी भी हमारा जो होगा, मजदूरी भी जो हमारा होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? समय का। इसके कहने का मतलब है कि हमारा अगर W1, W2 और W3 अगर हम लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/T1 अनुपात 1/T2 अनुपात 1/T3। अब इसका मतलब क्या है इधर समझते हैं। मान लीजिए कि ए है और बी है, ए है और बी है, इनके समय का अनुपात अगर 4:5 है तो इनके मजदूरी का अनुपात होगा 5:4। कंसेप्ट को एकदम तगड़ा तरीके से सीखिए और क्वेश्चन पे ले चल के इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, फिर आपको मजा आएगा। यानी इनके अगर समय का अनुपात 4:5 है तो इनके मजदूरी का अनुपात हो जाएगा 5:4, यानी उल्टा हो जाएगा, उलट जाएगा। दूसरा बात सीखते हैं इसमें, ए है, बी है और सी है, अगर इनके समय का अनुपात जो है अगर हमारा 3:4:5 है तो इनके मजदूरी का जो अनुपात होगा उल्टा होगा। उल्टा का मतलब 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5।
4 5 20, बीच वाला का पूछ रहा है तोप लेंगे 5 तिहाई 15, इसका पूछा है तोप लेंगे 4 तिहाई 12, यानी इनका अनुपात हो जाएगा 20:15:12, यानी समय का अनुपात अगर 3:4:5 है तो इनका हो जाएगा 20:15:12। यानी आप दो बातें सीखे, क्या क्या सीखे भैया? आप सीखे कि अगर कार्य क्षमता दिया है तो मजदूरी जो है कार्य क्षमता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जो कार्य क्षमता का अनुपात होगा वही मजदूरी का भी अनुपात हो जाएगा। दूसरा बात हम लोग सीखे समय के साथ कि समय और मजदूरी में उल्टा रिलेशन होता है, मतलब जो समय का अनुपात है उसका उल्टा कर देंगे तो हमारा मजदूरी का अनुपात निकल जाएगा। अब बिना सोचे और समझे चलते हैं क्वेश्चन की ओर और वहां पे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, इस चीज को समझ। बोला है ए और बी क्रमशः 20 दिन और 10 दिन में काम को करते हैं। ए है और बी है, इनको समय लग रहा है, ए को लग रहा है 20 दिन और हमको बी को कितना लग रहा है 10 दिन, यानी इनके समय का जो रेशियो हुआ वो 2:1 हो गया है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, आपको पता है अभी हम बताएं कि समय का उल्टा होता है। अगर समय 4:5 है तो मजदूरी होगा 5:4। यहां पे बताएं अगर समय 2:1 है तो मजदूरी इसका उल्टा होगा 1:2। मजदूरी क्या होगा 1:2। अब चीजों को समझिए, यहां पे समझना ये है कि अगर कुल मजदूरी ए को मिला 1 रुपया मजदूरी, बी को मिला 2 रुपया मजदूरी, तो कुल हो गया 3 रुपया। 3 रुपया मजदूरी दोनों को मिला तो मिला है कितना 45,000, यानी टोटल कितना मिल गया है 45,000। तो एक का मतलब हमारा हो गया 15,000, यानी कहने का मतलब है ए को मिल गया अगर 15,000 तो हमारे भैया बी को मिल जाएगा 30,000। बी को कितना मिल जाएगा 30,000। और हमसे पूछ रहा है तो ए का हिस्सा क्या है, तो ए का हिस्सा हमारा कितना हो गया, ए का हमारा हिस्सा कितना हो गया सी, यानी 15,000। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए को कितना मिला 1, टोटल कितना है 2 1 3। ऐसे भी सोच सकते हैं कि ए को मिला 1 और बी को मिला 2 तो टोटल है 3, यानी 3 रुपया में 1 रुपया मिल रहा है तो 45,000 में कितना मिलेगा, तो 45,000 यहां से कर देंगे कितना 15 और यहां पे हमारा हो जाएगा 15,000। हमको लग रहा है ये आसान है, ऐसे आसान है चीजों को। ये भी चीजों को हम समझाए हैं कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल अगर 3 है तो टोटल 45,000 है, 1 है तो 15,000 है, तो ये हो गया 15,000, ये हो गया 30,000। ठीक है, ये चीज ऐसे भी हम लोग क्या चलते हैं, रेशियो अगर दिया है तो टोटल हमारा 3 है तो 3 को नीचे लिख लेंगे, ए को कितना मिला 1 तो ऊपर लिख लेंगे, टोटल रुपया कितना है 45 है तो 45 लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भाई? आप ऐसे करें या आप चीजों को ऐसे करें, दोनों कंसेप्ट आपके लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्या बोला है, पी है और क्यू है। कौन कौन है, पी है क्यू है। क्या बोला है, पी और क्यू क्रमशः 25 दिन, ये कितना 25 दिन और 20 दिन, समय कितना है 25 और 20, तो इसका रेशियो निकालते हैं 5 5 और 4। कोई दिक्कत? अब देखिए 20 दिन में ये काम पूरा कर सकते हैं। अच्छा, समय का रेशियो 5:4 है तो इसके मजदूरी का होगा 4:5। मजदूरी का कितना होगा 4:5। उन्होंने 81,000 रुपये में पूरा काम किया तो पी का हिस्सा क्या है? अच्छा एक बात बताओ, पी को मिला कितना 4 रुपया, टोटल रुपया था कितना 5 4 9, यानी 9 रुपया में कितना मिला 4 रुपया। अरे ऐसे लिख सकते हैं ना, टोटल कितना है 5 4 9, तो टोटल को नीचे लिखना है, कितना मिला 4 रुपया तो 4 को ऊपर लिखेंगे और गुने जो है हमारा टोटल रुपया कितना है 81,000, तो 9 9 81, 9,000, 9 चौका कितना हो गया 36,000 और हमारा आंसर हो जाएगा 36,000, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन में क्या बोला, एक काम को 10 दिन किसी काम को 10 दिन में करता है, बी जो है 20 दिन में, बी जो है 20 दिन में करता है और सी 30 दिनों में कर सकता है, और सी जो है इसको कितना दिन में कर रहा है 30 दिनों में कर सकता है। यदि तीनों मिलकर काम करते हैं और 4700 रुपया, यहां पे 4700 के जगह जो है आपको अगर 4400 रुपया होगा, अगर तीनों मिलकर काम करते हैं और 4400 रुपया कमाते हैं तो सी की मजदूरी क्या होगी, समय दिया हुआ है, समय क्या किया है दिया हुआ है, तो इनके बीच का रेशियो निकालते हैं। तो ये हमारा 5 से कट जाएगा तो 5 दूना 10, 5 चौका 20 और यहां पे हमारा कितना हो गया देखिए, तो 5 दूना 10, 5 चौका 20 और 5 छक 30, यानी अगर हम 10 से भी कटाएं आराम से कट जाएगा, 10 से कम 10, 1 2 और 3। आपको पता है कि मजदूरी इसके उल्टा होता है, मजदूरी इसके उल्टा होता है, और उल्टा निकालने के लिए आपको क्या बताएं, उल्टा निकालने के लिए बताएं कि जिसका पूछे उसको तोप लेना है। तो इसको तोपेंगे तो 3 दूना 9, इसका पूछे तोप लेना है 3 एकम 3, इसका पूछे तोप लेना है 2 एकम 2, यानी इनका मजदूरी का अनुपात क्या हो गया, इनके मजदूरी का अनुपात क्या हो गया 6
3 और 2, यानी ए को 6 रुपया मिला, बी को 3 रुपया मिला, सी को 2 रुपया मिला। तो टोटल रुपया पूछ किस कर रहा है, तो सी की मजदूरी क्या है, सी का पूछा है। टोटल रुपया को नीचे लिखेंगे, टोटल रुपया कितना है देखो तो 6 3 9 2 11, टोटल कितना है 11, जिसमें सी को कितना मिल रहा है, सी को कितना मिल रहा है 2, तो ऊपर 2 लिखेंगे गुने यहां पे रुपया कितना दिया है 4400, 11 चौका यानी 400 हुआ, और 400 दूना हमारा कितना हो गया 800, हमारा आंसर हो जाएगा 800, हमारा आंसर हो जाएगा 800। अगर यहां पे एक किसका निकाल लिए सी का, अगर यहां पे हमको बी का पूछता, यहां पे बी का पूछता तो कितना लिखते, 3 ऊपर लिखते, 11 को नीचे लिखते और गुने कितना करते 4400, तो 11 चौका यानी 400, 4 तिहाई कितना हो जाता 1200, यानी 400 और 4 तिहाई कितना हो जाता 1200। 6 है टोटल है 11 और टोटल यहां हमको दिया है 4400, तो यहां हो गया 400 और 6 चौका 2400, टोटल कितना हो गया हमारा 2400। ठीक है, तो यहां पे जो है चीजों को आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। और यहां पे जो है हमारा पूछा हुआ है कि किसका पूछा हुआ है, हमारा सी का, और सी का जो हमारा मान है ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। ऑप्शन 1 बना के आप लोग डाल दीजिए कि सी का मान हमारा कितना हो जाएगा 800, सी का मान कितना हो जाएगा 800। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है कि 2 आदमी ये काम को 1400 रुपया में करते हैं। 2 आदमी हैं M1 और M2, यानी दोनों मिलके काम को 1400 रुपया में करते हैं। उनमें से अकेले इसे 7 दिनों में और दूसरा 8 दिनों में, यानी ये 7 दिन में करता है और ये दूसरा जो है 8 दिन में करता है, कर सकते हैं। एक लड़के की सहायता से उन्होंने मिलकर काम को 3 दिनों में पूरा कर लिया। अब देखो एक लड़का मिला, तो यहां से अगर हम ऐसे लिख रहे हैं कि M1 जो है किसी काम को कितना दिनों में कर रहा है 7 दिनों में कर रहा है, और M2 जो है किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 8 दिन में कर रहा है। और जैसे ही M1 और M2 के साथ एक लड़का मिल जा रहा है तो ये काम हमारा कितना दिन में हो जा रहा है 3 दिन में हो जा रहा है। तो टोटल वर्क क्या करेंगे, निकाल लेंगे यहां से। अच्छा, टोटल वर्क का मतलब इनका एलसीएम, टोटल वर्क का मतलब इनका एलसीएम तो कितना हो गया देखिए, तो 8 सते 56 हो गया, और 56 में 3 से गुना कर देंगे तो 6 तिरका कितना हो गया 18, और यहां पे कितना हो गया 5 तिहाई 15, 15 हो गया, 15 1 16, 168। अगर M1 की कार्य क्षमता आपको पता है कि अगर कार्य क्षमता निकल जाता है तो मजदूरी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात आपको पता है, इसलिए हम कार्य क्षमता के फेर में है। ठीक है, यहां पे देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देख लेते हैं तो अगर 7 से भाग दें तो 7 दूना 14 हो गया, और यहां पे हमारा कितना हो गया 7 चौका 28, 8 से भाग दें तो हमारा हो गया 21, 3 से भाग दें तो हमारा 5 हो गया, और यहां पे हो गया और 6 हो गया, कितना हो गया 56। यानी कहने का मतलब क्या है भैया, ये तो समझिए, यहां पे M1 है, M2 है और B है, एक बॉय है, इनके कार्य क्षमता का रेशियो हम लोग देख रहे हैं, कार्य क्षमता का रेशियो देख रहे हैं। तो कार्य क्षमता का रेशियो M1 का कितना है 24 है, M2 का कितना है 21 है। अच्छा एक बात बताओ कि इसका अगर हमारा 24 है और इसका हमारा कितना है 21 है, तो टोटल 45 ना हुआ। अरे टोटल कितना हुआ 45 हुआ। आप ठंडा दिमाग से सोचो ना कि M1 का अगर 24 है, M2 का 21 है, और दोनों का कितना हो गया 45, और तीनों का 56 है, तो क्या करेंगे 56 में से 45 को हम क्या करेंगे घटा लेंगे, यानी हमारा B का हो जाएगा 11, यानी इसका कार्य क्षमता हमारा हो गया 11, इसका कार्य क्षमता कितना हो गया 11। अब क्या बोला है 3 दिन में पूरा करते हैं तो लड़के को कितने रुपया मिलेगा। अच्छा टोटल रुपया है कितना, इस चीज को देखो, टोटल यहां पे अनुपात में देखो, टोटल 1 2 और 2 4 कितना हो गया 6, यहां पे हमारा कितना हो गया 3 3 2 कितना हो गया 5, टोटल हो गया हमारा 56 रुपया। टोटल तीनों का यहां दिया भी था, नहीं भी जोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं था, जिसमें लड़का को कितना मिल रहा है 11 रुपया, और यहां पे टोटल हमारा रुपया कितना है 1400। ठीक है, टोटल रुपया कितना है 1400, तो 14 से कटाते हैं तो 100 हुआ, 14 चौका कितना हो गया 56, 4 से कटाते हैं कितना हो गया 25, और यहाँ पे 25 में 11 से 11 पचे 55, और 11 दूना 22, 22 5 कितना हो गया 27, यानी 275 रुपया, और हमारा आंसर हो जाएगा डी, हमारा आंसर हो जाएगा डी। समय दिया रहेगा तो ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 में क्या बोला है। बोला ए और बी एक काम को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी की मदद से उन्होंने 3 दिनों में। अब देखिए यहां पे ए जो है किसी काम को 6 दिन में करता है, बी जो है किसी काम को 8 दिन में करता है, और तीनों मिलके मतलब ए प्लस बी और प्लस सी जो है मिलके किसी काम को 3 दिन में करता है। टोटल वर्क निकालेंगे, यहां से कार्य क्षमता निकालेंगे, जो कार्य क्षमता का अनुपात होगा वहीं मजदूरी का भी
अनुपात हो जाएगा। चलो टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क यहां पे हमारा 8 हो गया। एलसीएम चाहिए किसका? 3, 6 और 8 का। तो यहां पे कितना हो गया हमारा? 8 हो गया, 24 ले लेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 24, यानी टोटल वर्क हो गया हमारा 24। 6 चौका 24, 8 तिरका 24, और यहां पे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। यहां पे कितना हो गया? 8। यानी अगर ए, बी और सी अगर कार्य क्षमता की बात करें तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 4। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 3। और सी की कार्य क्षमता देख लो, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका पक्का 1 होगा। क्यों? क्योंकि टोटल कितना है? 8 है। अरे भैया बताओ ना, 3 लोगों का 8 है, जिसमें ए और बी का 7 है, तो सी का 1 ना होगा, तो यहां लिख लेंगे 1। आपको पता है कि जो कार्य क्षमता का अनुपात होगा वहीं इसके मजदूरी का भी अनुपात होगा। यानी टोटल मजदूरी कितना है? 4, 3, 7, 1, 8। पूछ किसका रहा है? तो सी का हिस्सा क्या है? सी का कितना है? 1, और गुने टोटल रुपया कितना है? 1845। अब 8 से इसको कटा देंगे, 8 से, तो 8 दूना कितना हो गया? देखिए तो 8 दूना कितना हो गया? 16। 8 तिरका 24, और 8 है कम 8, 231 रुपया, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? बोला क्या है? ए और बी मिलकर एक काम को, ए और बी मिलकर एक काम का 19/23 भाग कम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक बात को समझ कि ए और बी मिलकर टोटल काम अगर 23 है, 19/23 का मतलब समझ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। समझ लो मतलब 19/23 का मतलब है कि अगर टोटल काम 23 है तो उसमें ए और बी मिलकर 19 कर रहा है, मतलब सी कितना करेगा? सी कितना काम करेगा? 4। अरे भैया बताओ ना, 3 लोग हैं, ए बी और सी। आगे दिया हुआ है सी, जिसमें ए और बी 23 काम में से 19 काम करते हैं, मतलब सी कितना काम करता है? 4। आगे क्या बोला है? बी और सी उसी काम का 8/23 करते हैं। 8/23 का मतलब कि अगर 23 वो काम है तो उसमें बी और सी 8 करते हैं, मतलब पक्का ये जो बच गया वो 15 काम करता होगा। ये जो बच गया वो कितना काम करता होगा? 15 काम। यानी सी का काम 4 निकल गया, ए का काम 15 निकल गया, तो बालक बी का कितना निकल गया? जब टोटल 23 है, अरे टोटल 23 है जिसमें सी 4 काम करता है, 15, तो 15 4 19, और 23 काम है तो बी भी कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। यानी ए, बी और सी अगर इनके कार्य क्षमता को देखा जाए तो ए कितना काम करता है? 15, बी कितना काम करता है? 4, और सी काम कितना करता है? 4। तो मजदूरी का भी रेशियो हो जाएगा 15:4। कोई दिक्कत नहीं भैया। अब देखो क्या बोला है, मिलकर काम समाप्त करते हैं, जिसके बदले 460 रुपया मिलता है, तो ए का हिस्सा क्या है? अच्छा टोटल रुपया कितना है? 23। टोटल कितना है? 23, जिसमें ए का हिस्सा पूछ रहा था, ये कितना है? 15, और गुने टोटल रुपया कर लेंगे तो हमारा हो गया 460। 23 से कटा देंगे तो हो गया 20, अब 15 दूना हो गया 30, यानी ए को 300 रुपया मिला, और हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अगर चीजें समझ में आ रही है तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, क्योंकि इसी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट सीरीज का और भी वीडियो आते रहेंगे। चलिए 7 नंबर में क्या बोला है? बोला है ए, बी तथा सी किसी काम को 575 रुपये में करने के लिए काम पर रखा। ए और सी मिलकर किसी काम को 19/23। अच्छा ये बात बताओ, 3 लोग हैं, कौन कौन है? ए है, बी है और सी है, जिसमें ए और सी मिलकर 19 काम करता है। ए और सी मिलकर कितना काम करता है? 19 काम कर लेता है। तो बी बेचारा कितना काम करेगा? 4। अरे बोलो, तुम तो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह खोलो, कुछ तो बोलो। मान लो कि अगर 23 टोटल है और उसमें ए और सी 19 वो काम करता है 23 वो काम में से, तो बी कितना काम करेगा? 4। तो वही तो कह रहा है बी का हिस्सा। अरे मजा आ गया। तो बी टोटल काम है 23, बी कितना करता है? 4, तो 4 गुने टोटल रुपया कितना है? 575। 23 से अगर देखो तो इसको कटाते हैं तो 23 दूना कितना हो गया? 25 से कट गया, 25 3 75, 25 दूना 50, ठीक है। और 25 चौका कितना हो गया? 100 रुपया। यानी भैया बी को कितना रुपया मिल गया? बी को कितना रुपया मिल गया? 100 रुपया। और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हो बी। हमारा आंसर हो गया बी। चलिए आगे देखिए, रहीम, करीम, डेविड ने एक काम को, रहीम है, करीम है और डेविड, एक काम को इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, जब भी भाग में दे तो समझिएगा कार्य क्षमता, जब भी भाग में दे
तो समझना है कि कार्य क्षमता, तो 1/2 भाग, करीम 1/3 भाग और शेष भाग डेविड ने। अच्छा बताओ 1/2 और 1/3 अगर काम निकल गया और टोटल काम हमारा 1 है, अरे भैया टोटल काम 1 ही ना होता है भाग में, और प्रतिशत में टोटल 100% होता है और डिग्री में टोटल 360 डिग्री होता है। तो 1/2 अगर काम हुआ, 1/3 किया यानी 5/6 भाग काम कर लिया, तो बचा कितना 1/6, यानी प्यार से लिख दो 1/6। अभी तो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा हो जाएगा 12। एलसीएम कितना हो गया 12, एलसीएम नीचे वाला का एलसीएम मतलब 12, 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया भैया 6, और 3 से देंगे तो कितना हो गया 4, और यहां पे हो गया हमारा 2 या 6 एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम 6 भी हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देख लो 2 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो 2, और यहां पे हो गया 1, 12 भी लेता तो कट के यही रेशियो आता, टेंशन नहीं लेना है भैया। यानी ये हुआ हमारा कार्य क्षमता। आपको पता है जो कार्य क्षमता है वही मजदूरी का रेशियो है, वही मजदूरी का रेशियो है। तो पूछ रहा है करीम की मजदूरी क्या है, तो करीम टोटल कितना है देख लो, 3 2 5 1 6, 6 रुपया में करीम को कितना मिल रहा है 2 रुपया, तो टोटल रुपया है कितना 1200, तो यहाँ 6 दूना 12 यानी 2 दूना 400 रुपया बेचारा करीम को मिलेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए आपके लिए 9 नंबर क्वेश्चन, आपके लिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है इसको आराम से चीजों को देखना है। क्या बोला कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन काम करने पर 20 रुपया मिलते हैं। क्वेश्चन को समझना, लेकिन प्रत्येक दिन जब वह काम नहीं करता है तो 3 रुपया जुर्माना देता है। माने काम करने पर 20 रुपया मिल रहे हैं और नहीं करने पर बेचारा के पीट के 3 रुपया ले लिया जाता है, अब 20 रुपया मिलता भी नहीं है, देता है। यदि 60 दिन के बाद उसे 280 रुपया मिलते हैं, 60 दिन टोटल दिन कितना है, टोटल दिन है 60 दिन टोटल है, टोटल दिन कितना है 60 दिन बाद उसे 280 रुपया मिलते हैं, यानी 60 दिन बाद रुपया कमाया कितना 280 मिलते हैं। तो कितने दिनों अनुपस्थित था, मान लो कि प्रेजेंट था और ई एब्सेंट था, माने इतना दिन आयल रहे और इतना दिन ना आयल रहे, ठीक। तो 60 दिन अगर टोटल है प्रेजेंट एब्सेंट ना पूछ रहा है तो एब्सेंट एक्स मान लेंगे, तो प्रेजेंट हमारा कितना होगा 60 माइनस एक्स, यानी मान लो कि एक्स दिन नहीं आया था, 10 दिन नहीं आया था तो 50 दिन आया होगा, 20 दिन नहीं आया था तो 40 दिन आया होगा, अगर 25 दिन नहीं आया था तो 35 दिन आया होगा, एक्स दिन नहीं आया था कितना आया 60 माइनस एक्स, यानी आने वाला इसको किससे गुना करेंगे 20 रुपया आया है तो 20 रुपया मिला है, और नहीं आया तो घाटा है ना, और नहीं आया तो 3 गुने एक्स, और कट के आ गया है 280, कट के कितना आ गया है 280, तो ये हमारा कितना हो गया देखो 6 दूना 1200, 6 दूना 1200 माइनस 20x माइनस 3x बराबर 280। यहां पे चीजों को ला रहे हैं, ध्यान देना है। अब देखो माइनस 20 और ये हो गया माइनस 23x बराबर, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस। आप मुझे बताओ कि 280 प्लस में है माइनस, अगर आपका 1200 आ जाता है, माइनस 1200 आ जाता है तो माइनस ही ना होगा, कितना होगा 0, और ये हो गया हमारा 2, यहां हो गया 2 हमारा हो गया, तो ये हो गया 11, तो 9 हो गया, यानी माइनस 920, यानी हो गया माइनस 920, माइनस माइनस कट गया, 30 से कटेंगे तो 4 4 4, ये हो गया 40, यानी x बराबर कितना हो गया 40, यानी 40 दिनों बेचारा नहीं आया था, 40 दिनों क्या किया था नहीं आया था। हमारा आंसर हो जाएगा डी, हमारा आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी, और आपको तो पता ही है कि इस क्वेश्चन का जवाब किसको देना है। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को जय हिंद।